जून दिन सोमवार का और एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए निकल पड़ी है टीम। अब आप देखिएगा लाव लश्कर के साथ में इसमें टीम निकली हुई है और इस समय जो अतिक्रमण हटाने की मुहिम है वो कैनाल रोड के आसपास का जो इलाका है वहाँ आप सशस्त्र बलों को आप देख सकते हैं। प्रशासन पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है और इस बार जो गब्बर बस्ती है, मैं आप लोगों को बता दूं, पीछे भी मैंने एक खबर दिखाई थी जहां पर लगातार अतिक्रमण हो रहे थे और एक सवाल बड़ा ये भी उठाया था कि आखिर ये अतिक्रमण जब हो रहे होते हैं तब शासन प्रशासन कहाँ होता है या किसकी शय पर इन्हें पानी के कनेक्शन मिलते हैं, किसकी शय पर इन्हें बिजली के कनेक्शन मिलते हैं और किसकी शय पर इनके वोटर कार्ड बनते हैं, किसकी शय पर इनके राशन कार्ड बनते हैं। ये बड़ा सवाल, बुनियादी सवाल है। अगर ये सब चीज़ें मुहैया न कराए जाएं और प्रशासन शुरुआत में ही इन्हें यहाँ न बसने दे तो शायद आज ये नौबत ना आए। लेकिन पूरे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, लगातार पुलिस सत्यापन चला रही है, सत्यापन अभियान चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये बहुमंजिला बिल्डिंगें या इमारतें या भवन कैसे खड़े हो जाते हैं, किसके शय पर खड़े हो जाते हैं, इन्हें पनपाने वाला कौन है, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए ये तस्वीरें इस समय लाव लश्कर के साथ में नगर निगम और पुलिस की टीम यहाँ पहुँची हुई है। कई जगह MDDA भी साथ में होता है और लगातार ये जो पीला पंजा है ये गरज रहा है इन मकानों पे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इस समय गब्बर बस्ती है, कैनाल रोड के आसपास के इलाके में लगातार इस तरीके की आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिएगा, लगातार इन अतिक्रमणों पर पीला पंजा चल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तराखंड के अलग अलग जगह पर बहुत सारी की ऐसी जगह हैं जहां ये अतिक्रमण होते हैं और नदी नाले खाले खास करके ये जगह टारगेट होती है क्योंकि यहाँ पे अतिक्रमण करना बहुत आसान होता है। या कोई ऐसी संपत्ति है जो राज्य सरकार में है या कोई सीलिंग में है तो उसको ये अतिक्रमणकारी सबसे जल्दी टारगेट करते हैं, सबसे जल्दी उससे निशाना बनाते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि इसमें बार बार हाई कोर्ट फटकार लगाता है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ज़्यादातर इस तरीके की कार्रवाई हमें देखने को मिलती है। तो बड़ा सवाल एक बार फिर से है कि आखिर ये कैसे पनपते हैं, इन्हें कौन पनपा रहा है, किसकी शय पर ये बनते हैं और फिर इनको तोड़ दिया जाता है जब ये मकान बना लेते हैं और बाद में फिर यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें जगह दी, हमें बसाइए, हमारा पुनर्वास करवाइए। तो बड़ा सवाल यही है कि बहुत पैसा सरकार का भी इन पर खर्च हो रहा है और ये तस्वीरें इस समय आप देखिएगा, पीला पंजा, JCB चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है उन अतिक्रमण पर जो अतिक्रमण हो रखे हैं। तो ये तस्वीरें आप गौर से देखिएगा, तमाम चीज़ें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन सुध लेगा नहीं लेगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिर इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाता है और कुछ समय बाद अगर आप तस्वीरों को फिर देखिएगा, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ अतिक्रमण हटा दिया जाता है लेकिन फिर अतिक्रमण वहाँ हो जाता है। तो ये बड़ा सवाल आज आपके सामने है और इन तस्वीरों को आप देखिएगा, पीला पंजा लगातार कोशिश कर रहा है और लगातार नगर निगम हो, MDDA हो, साथ में पुलिस को लेकर इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देता रहता है। लेकिन ये फिर पनपते हैं और फिर बनते हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर इनके पीछे कौन है। क्या वोट बैंक के लिए इन्हें पनपाया जाता है? क्या चुनाव के दौरान जो भीड़ लाई जाती है वो सब इन्हीं से आती है? और इन बस्तियों में ज़्यादातर ये जो इस तरह के अतिक्रमण किए हुई बस्तियां हैं इनमें नशे का कारोबार भी होता है, ऐसा हमारे सूत्र हमें बताते हैं। तो चलिए इस खबर पे बने रहेंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए।